afternoon, students. Welcome back to my YouTube channel, Rajvind English. I am Rajvind Nirala again in front of you to give you a grammar lesson and a spoken class. And today we will be in a spoken class. And before proceeding to the board, I have a request to you guys that watch the video till the end. Don't leave the video. And definitely subscribe the channel and comment. So let's proceed to the board. See over here, we will learn some sentences on सिचुएशन, पोजीशन, स्टेट और कंडीशन। आज हम लोग ऐसे सेंटेंस को पढ़ेंगे जो सिचुएशन, पोजीशन, स्टेट और कंडीशन को दर्शाता है। और आज हम लोग स्ट्रक्चर पर पढ़ेंगे। तो स्ट्रक्चर क्या है? तो इसका स्ट्रक्चर बनावट, सेंटेंस का बनावट होगा सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्रेजेंट टेंस में प्लस नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। मतलब या तो सब्जेक्ट एम इज आर नाउन होगा या सब्जेक्ट एम इज आर प्रोनाउन होगा, सब्जेक्ट एम इज आर एडजेक्टिव होगा, सब्जेक्ट एम इज आर एडवर्ब होगा, है ना। पहला सेंटेंस है माय नेम इज जॉन, मेरा नाम जॉन है। तो यह स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर पर हमने यहाँ लिया है सब्जेक्ट में माई हो गया, माई नेम, और एम इज आर में सीज हो गया और यहाँ पर नाउन हो गया। तो माई नेम इज जॉन। ये इतने सारे जो यहाँ कंडीशन बताए गए हैं, शर्त बताए गए, इन्हीं शर्त में से इतने सारे सेंटेंसेज है। आज हम जो भी सेंटेंस पढ़ेंगे, जो भी सेंटेंस लर्न करेंगे, सभी सेंटेंसेज यही चारों शर्त पर ही आधारित होंगे, है ना। तो आप देखिए, जैसे कि माय नेम इज जॉन, मेरा नाम जॉन है, मेरा नाम टॉम है, मेरा नाम राम है। तो हम क्या कहेंगे इसको? माय नेम इज जॉन, माय नेम इज टॉम, माय नेम इज हरी, माय नेम इज राम। आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ। आई एम ए टीचर, यू आर अ टीचर। अगर हम इसे स्ट्रक्चर पर लेंगे तो क्या होगा? आई एम ए टीचर, यू आर ए टीचर, ही इज अ टीचर, सी इज अ टीचर, माई फादर इज अ टीचर, माई मदर इज अ टीचर, माई ब्रदर इज अ टीचर, माई सिस्टर इज अ टीचर, है ना। कुछ भी हो सकता है। उसके बाद है माई फादर इज अ डॉक्टर, मेरे पिताजी एक डॉक्टर हैं, मेरे पिताजी एक डॉक्टर हैं। माई ब्रदर इज अ डॉक्टर, my father is a doctor, my sister is a doctor, my father is a teacher, my brother is a teacher, my sister is a teacher। तो इस तरह से क्या होगा, हम कई सेंटेंस को लर्न कर सकते हैं। तो पहले आप इतना समझ लीजिए, बहुत आसान है। अब यहाँ देखिए, आई एम 20 years old, यह किस चीज़ को दर्शा रहा है? तो सिचुएशन को दर्शा रहा है, पोजीशन को दर्शा रहा है। आई एम 20 years old, मैं 20 वर्ष का हूँ। I am 30 years old, I am 40 years old, I am 45 years old, I am 50 years old, I am 15 years old, है ना। तो I am 20 years old आप कई प्रकार से आप कह सकते हैं सेंटेंस को। I am an MA, मैं MA हूँ, मैंने MA पास किया। I am an MA, I am a BA, I am an intermediate, है ना। मैंने इंटरमीडिएट किया है, मैंने BA किया है, या मैंने BA पास किया है, मैं MA पास किया हूँ। तो आई एम एन एम ए हो गया। आप कई तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। माई मदर इज ऑल्सो अ टीचर, मेरी माताजी भी एक शिक्षिका है। माई मदर इज ऑल्सो अ टीचर, मेरी माताजी भी एक शिक्षिका है। उसके बाद है हर लिविंग स्टाइल इज वेरी सिंपल, उनकी जीवन शैली सामान्य है। हर लिविंग स्टाइल इज वेरी सिंपल, उनकी जीवन शैली सामान्य है। माई पेरेंट्स आर हाईली एजुकेटेड, मेरे माता पिता को उच्च शिक्षा प्राप्त है। माई पेरेंट्स आर हाईली एजुकेटेड, माता पिता के लिए एक साथ हम पेरेंट्स कहते हैं। माई पेरेंट्स आर हाईली एजुकेटेड, माई पेरेंट्स आर हाईली एजुकेटेड, मेरे माता पिता को उच्च शिक्षा प्राप्त है। वी आर नेटिव सिटीजन्स ऑफ इंडिया, हम लोग जन्मजात भारतीय नागरिक हैं। वी आर नेटिव सिटीजन्स ऑफ इंडिया, वी आर नेटिव सिटीजन्स ऑफ नेपाल, वी आर नेटिव सिटीजन्स ऑफ अमेरिका, वी आर नेटिव सिटीजन्स ऑफ किसी भी देश का आप ले सकते हैं, श्रीलंका, है ना। तो क्या होगा इसका? हम लोग जन्मजात भारतीय नागरिक हैं। वी आर नेटिव सिटीजन्स ऑफ इंडिया। उसके बाद है इंडिया इज अ मल्टी कल्चरल सोसाइटी। मल्टी कल्चरल मतलब हुआ बहुसांस्कृतिक। भारतीय समाज बहुसांस्कृतिक है। भारतीय समाज क्या है? बहुसांस्कृतिक है, मल्टी कल्चरल है। प्रैक्टिस कीजिए। लव इज यूनिवर्सल, प्रेम विश्वव्यापी है। लव इज यूनिवर्सल, प्रेम विश्वव्यापी है। लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रगल, जीवन संघर्ष से भरा हुआ है। लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रगल, जीवन संघर्ष से भरा हुआ है। लाइफ इज फुल ऑफ कोइंसिडेंसेस,
जीवन संयोग से भरा होता है। लाइफ इज फुल ऑफ कोइंसिडेंसेज। संयोग से भरा होता है। हम कहीं ना कहीं मिल जाते हैं, कहीं ना कहीं बिछड़ जाते हैं, या बहुत बरसों के बाद अचानक हमारी भेंट हो जाती है। यही है संयोग, संयोग से भरा हुआ। जीवन में कभी भी हमारी भेंट मुलाकात हो सकती है, बिछड़ना हो सकता है। जीवन संयोग से भरा होता है, कभी भी कुछ हो सकता है ना। लाइफ इज अ नेचुरल साइकिल। जीवन एक प्राकृतिक चक्र है। लाइफ इज अ नेचुरल साइकिल। जीवन एक प्राकृतिक चक्र है। यह चक्र चलता रहता है और हमें अपना वर्क करना होता है। लाइफ इज अ प्लेजेंट ब्लेंड ऑफ वर्क एंड सोशल इंटरकोर्स। जीवन कर्म एवं सामाजिक आचार व्यवहार का सुखद सम्मिश्रण है। मतलब लाइफ इज अ प्लेजेंट ब्लेंड ऑफ वर्क, जीवन कर्म एंड सोशल इंटरकोर्स एवं सामाजिक, कर्म और सामाजिक आचार व्यवहार का सुखद सम्मिश्रण है। दोनों ही, कर्म भी है और सामाजिक व्यवहार भी इसमें मिला हुआ है। ये बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, इसको याद कीजिए। लाइफ इज अ प्लेजेंट ब्लेंड ऑफ वर्क एंड सोशल इंटरकोर्स। जीवन कर्म एवं सामाजिक आचार व्यवहार का सुखद सम्मिश्रण है। लर्निंग इंग्लिश इज क्वाइट इजी। अंग्रेजी सीखना बिल्कुल आसान है। लर्निंग इंग्लिश इज क्वाइट इजी। व्हाट्स द बेस्ट वे टू लर्न इंग्लिश? अंग्रेजी सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? What's the best way to learn English? What's the best way to learn English? अंग्रेजी सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? इसको रिपीट कर देता हूँ, आप मेरे साथ बोलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, आप मेरे साथ साथ पढ़ेंगे। My name is John. I am a teacher. My father is a doctor. I am 20 years old. I am an MA. My mother is also a teacher. Her living style is very simple. My parents are highly educated. We are native citizens of India. India is a multicultural society. Love is universal. Life is full of struggle. Life is full of coincidences. Life is a natural cycle. Life is a pleasant blend of work and social intercourse. Learning English is quite easy. What's the best way to learn English? इस तरह से आप लोगों ने इसमें 17 सेंटेंस को लर्न किया है। मैं और सेंटेंस लिखता हूँ और कम से कम 40 सेंटेंस तो आप ज़रूर आज लर्न करेंगे और इसको प्रैक्टिस करेंगे। और यदि आप इतना कर लेते हैं तो फिर इस पर ड्रिल होगा, कॉन्वर्सेशन होगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। बेस्ट वे टू लर्न इंग्लिश इज टू लर्न वर्ड्स एंड यूज देम। अंग्रेजी सीखने का सबसे अच्छा तरीका है कि शब्द का प्रयोग करना सीखे। अंग्रेजी सीखने का सबसे अच्छा तरीका है कि शब्द का प्रयोग करना सीखे। अंग्रेजी सीखना अगर चाहते हैं तो फिर अंग्रेजी में आपको सोचना पड़ेगा, अंग्रेजी में ही आपको लिखना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और ऐसा तभी हो सकता है जब हम हिंदी से बाहर या अपनी मातृभाषा या किसी अन्य भाषा से बाहर निकल करके सोचेंगे, उसके बाद ही ऐसा संभव हो सकता है। और इसके लिए हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, रेगुलरली प्रैक्टिस करना होगा, है ना। तो यहाँ क्या कर रहा है? द बेस्ट वे टू लर्न इंग्लिश इज टू लर्न वर्ड्स एंड यूज देम। द बेस्ट वे टू लर्न इंग्लिश इज टू लर्न वर्ड्स एंड यूज देम। वर्ड्स को सीखिए और फिर उसके बाद यूज कीजिए। हमेशा सोचिए इंग्लिश में, हिंदी की बात को अंग्रेजी में सोचिए और उसको वर्ड को लाइए और उसके बाद उस वर्ड का यूज कीजिए। व्हाट इज योर ओपिनियन? आपका विचार क्या है? व्हाट इज योर ओपिनियन? व्हाट्स योर ओपिनियन? आपका विचार। माई ओपिनियन इज अ बिट डिफरेंस फ्रॉम योर्स। माई ओपिनियन इज अ बिट डिफरेंस फ्रॉम योर्स। मेरा विचार आपके विचार से अलग है। मेरा विचार आपके विचार से थोड़ा अलग है, थोड़ा भिन्न है। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। यदि आप कुछ करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू डू एनीथिंग इन योर लाइफ, if you try your best, then you will definitely success. You will be successful if you try your best in your life. So nothing is impossible in this world. इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। इस सेंटेंस को आप याद कीजिए
व्हाट्स द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस? आपकी सफलता का राज क्या है? व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस? व्हाट्स द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस? आई एम लाइक यू, मैं आपके जैसा हूं। व्हाट इज माइन इज योर्स, जो मेरा है वह तुम्हारा है। व्हाट इज माइन इज योर्स, जो मेरे पास है वह आपका है। आर एनी ऑफ योर फ्रेंड्स इन अमेरिका, क्या आपका कोई दोस्त अमेरिका में है? आर एनी ऑफ योर फ्रेंड्स इन अमेरिका, क्या आपके दोस्त कोई अमेरिका में है? क्या आर एनी ऑफ योर फ्रेंड्स इन दिल्ली? आर एनी ऑफ योर फ्रेंड्स इन लंदन? आर एनी ऑफ योर फ्रेंड्स इन चाइना? ऐसे कर सकते हैं। ही इज समवेयर इन मुंबई, वह मुंबई में कहीं है। ही इज समवेयर इन दिल्ली, ही इज समवेयर इन कलकत्ता, ही इज समवेयर इन कोलकाता, ही इज समवेयर इन चेन्नई, ही इज समवेयर इन पटना, ही इज समवेयर इन मुंबई का मतलब हुआ वह मुंबई में कहीं है। ही इज अ मैन ऑफ हिज वर्ड, वह वादे का पक्का है। ही इज अ मैन ऑफ हिज वर्ड, ही इज मैन ऑफ हिज वर्ड। बट हिज रेपुटेशन इज एट स्टेक, पर उसकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। बट हिज रेपुटेशन इज एट स्टेक, स्टेक का मतलब हुआ दांव। एवरीबडी इज इक्वल इन द आइज ऑफ गॉड, भगवान की नजर में सभी समान है। एवरीबडी इज इक्वल इन द आइज ऑफ गॉड। ही इज सैगेसियस, वह दूरदर्शी है, वह मेधावी है। ही इज सैगेसियस, ही इज सैगेसियस, वह दूरदर्शी है या वह मेधावी है, वह बुद्धिमान है। इट इज ट्रू टाइम इज मनी, यह सच है समय मूल्यवान होता है। इट इज ट्रू टाइम इज मनी, यह सच है समय मूल्यवान होता है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, आप मेरे साथ रिपीट करेंगे, ठीक है? द बेस्ट वे टू लर्न इंग्लिश इज टू लर्न वर्ड्स एंड यूज देम। व्हाट इज योर ओपिनियन? माई ओपिनियन इज अ बिट डिफरेंस फ्रॉम योर्स। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। What's the secret of your success? I'm like you. What is mine is yours. Are any of your friends in America? He is somewhere in Mumbai. He is a man of his word, but his reputation is at stake. Everybody is equal in the eyes of God. He is sagacious. It is true. Time is money. ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जितने सारे सेंटेंस हैं सभी सेंटेंस को बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बार बार बोलिए, बोलने आ जाएगा। अभी तो स्पोकन चलेगा ही, इसीलिए घबराने की बात नहीं है। मैं कोशिश करूँगा जितना अच्छा हो सके आपको समझाओ, अच्छी तरह से मैं स्पोकन कराओ, ग्रामर भी पढ़ाओ। मेरे ग्रामर लेसन का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ज़रूर उस लिंक पर जाइए और फिर उसके बाद सभी ग्रामर लेसन को देखिए, ठीक है? तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्मोकिंग इज डेंजरस टू हेल्थ, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। स्मोकिंग इज डेंजरस टू हेल्थ, इसका मतलब हो गया धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। किसी प्रकार का अगर धूम्रपान करते हैं तो वह डेंजरस टू हेल्थ होता है। ही इज नोवेयर इन माई बिजनेस, उसे मेरे व्यवसाय से कोई मतलब नहीं। ही इज नोवेयर इन माई बिजनेस, ही इज नोवेयर इन माई बिजनेस, उसे मेरे व्यवसाय से कोई मतलब नहीं। ही इज आउट ऑफ द कंट्रोवर्सी, वह विवाद में नहीं है। ही इज आउट ऑफ द कंट्रोवर्सी, वह विवाद में नहीं है। वर्क इज इन प्रोग्रेस, कार्य प्रगति पर है। लिखा रहता है कहीं पर काम होता रहता है, कहीं पर सड़कें बनती रहती है, तो क्या लिखा रहता है? वर्क इज इन प्रोग्रेस, है ना, कार्य प्रगति पर है। एवरीथिंग इज क्लियर नाउ, अब सब कुछ स्पष्ट है। एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। योर लैंग्वेज इज बियॉन्ड मी, तुम्हारी भाषा मुझे समझ में नहीं आती है। कोई कुछ बोल रहा है हम समझ नहीं रहे तो क्या कहेंगे? योर लैंग्वेज इज बियॉन्ड मी, तुम्हारी भाषा मेरी समझ में नहीं आती है। मैन इज द मेकर ऑफ हिज ओन फॉर्च्यून, मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं विधाता होता है। मैन इज द मेकर ऑफ हिज ओन फॉर्च्यून, आदमी जैसा करता है वैसा ही उसका भाग्य बनता है। यू आर राइट इन सेइंग सो, तुम सही कह रहे हो, आप सही कह रहे हैं। यू आर राइट इन सेइंग सो, यू आर मोस्ट वेलकम टू माई हम्बल अबोड, मेरे गरीब खाने में आपका स्वागत है, मेरे आवास पर आपका स्वागत है। यू आर
मोस्ट वेलकम इन माई हम्बल अबोर्ड का मतलब हुआ आपका मेरे आवास पर स्वागत है। ह्यूमन बींग्स आर दी ओनली क्रिएचर्स टू हैव डेवलप्ड स्पीच। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसके पास भाषा है। ह्यूमन बींग्स आर दी ओनली क्रिएचर्स टू हैव डेवलप्ड स्पीच। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसके पास भाषा है। आई एम श्योर ही इज लाइंग। मुझे पूरा विश्वास है कि वह झूठ बोल रहा है। आई एम श्योर ही इज लाइंग। मुझे पूरा विश्वास है कि वह झूठ बोल रहा है। लाइंग का हो गया झूठ बोल। आई एम वेरी कंफर्टेबल। मैं आराम महसूस कर रहा हूं। मोहन इज माई फो। मोहन मेरा दुश्मन है। मोहन इज माई फो, शॉन इज माई फो, टॉम इज माई फो, जॉन इज माई फो। मोहन इज माई चम। मोहन मेरा बचपन का दोस्त। फिर एक बार मेरे साथ आप लोग रिपीट कीजिए। स्मोकिंग इज डेंजरस टू हेल्थ। ही इज नोवेयर इन माई बिजनेस। ही इज आउट ऑफ द कंट्रोवर्सी। वर्क इज इन प्रोग्रेस। एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। योर लैंग्वेज इज बियॉन्ड मी। Man is the maker of his own fortune. You are right in saying so. You are most welcome to my humble abode. Human beings are the only creatures to have developed speech. I am sure he is lying. I am very comfortable. Mohan is my foe. Mohan is my chum. तो इस तरह से आप लोगों ने 45 सेंटेंस जो स्ट्रक्चर पर आधारित है उसे सीख लिया। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट ले करके इसका प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो आज तो आप लोगों ने 45 सेंटेंसेस को सीखा है। मैं फिर अपने नेक्स्ट स्पोकन क्लास में इसी तरह का सेंटेंस प्लस ड्रिल भी कराऊंगा। ड्रिल जिसमें कन्वर्सेशन होगा वो भी रहेगा और फिर उसके बाद में वावल और कंसोनेंट का जो साउंड होता है उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। यदि अब तक आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस ड्रीम। थैंक यू।